क्लास 8th। आज हम यहाँ तक हमने कल कर लिया था। आज हम इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे जिसका यहाँ तक आंसर्स आपको लिखना है। ये स्टोरी है किसकी? अगर आपने रीड किया होगा तो ये स्टोरी है गंगा जी की, कि कैसे गंगा जी को धरती पे आना पड़ा और फिर क्या हुआ उनके साथ और फिर वो कैसे निरंतर अमर हो गई और अभी तक बहती हैं। तो कैसे वो आई, क्या था रीज़न और कैसे वो बह रही हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी, किंग सागर, an ancestor of Lord Ram, decided to perform a 100 अश्वमेध यज्ञ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो किंग सागर थे वो कौन थे? भगवान श्री राम के पूर्वज थे। श्री राम के पूर्वज थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। वही अश्वमेध यज्ञ जो घोड़े को जिसमें घोड़े की पूजा होती है, जो प्रभु श्री राम ने भी किया था, जिनका जब घोड़ा और लवकुश पकड़ लेते हैं उसी टाइम की बात। वही यज्ञ है ये जो उनके पूर्वज किंग सागर, किनके पूर्वज हैं? श्री राम के। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे, तो जिसमें कि 99 हो चुके थे, है कंप्लीट 99 यज्ञ। एंड इट वॉज द 100 व्हेन द हॉर्स ऑफ द यज्ञ वॉज स्टोलन बाय देवराज इंद्र। और 99 हो गए थे, लेकिन जब 100 मतलब कि लास्ट वाला जब यज्ञ चल रहा था तो क्या हुआ? देवराज इंद्र ने वो अश्वमेध को, मतलब वो घोड़े को देवराज इंद्र ने क्या कर लिया? चुरा लिया, छुपा लिया। अ ग्रेट सर्च फॉर द हॉर्स वॉज मेड, और उस हॉर्स की बहुत खोज करवाई गई। कहाँ गया भाई, कहाँ गया? बहुत ढूंढा गया। अल्टीमेटली इंद्र लेफ्ट द हॉर्स इन द आश्रम ऑफ कपिल मुनि, और जो देवराज इंद्र थे उन्होंने वो हॉर्स को कहाँ छोड़ दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। इट वॉज फाउंड बाय द सन्स ऑफ किंग सागर, और जो किंग सागर के जो बेटे थे उन्होंने वो घोड़ा पकड़ लिया वहाँ से। दे इंसल्टेड द मुनि थिंकिंग दैट इट वॉज ही वुड हैड ब्रॉट द हॉर्स देयर, और उन्होंने जो कपिल मुनि थे उनको बहुत इंसल्ट किया। उनको लगा कि इन्होंने, कपिल मुनि ने ही चुराया है तभी यहाँ पे घोड़ा रखा है, तो बहुत इंसल्ट की उनकी, जिस कारण कपिल मुनि जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए। कपिल मुनि रोज फ्रॉम हिज डीप मेडिटेशन एंड हिज एंगर सून टर्न द सन्स ऑफ सागर इनटू एशेज। कपिल मुनि जो थे वो अपने ध्यान में थे, मेडिटेशन कर रहे थे, और जो इनके बेटे थे किंग सागर के, वो उनको बोलते जा रहे थे कि आपने घोड़ा रख लिया। इस कारण उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तुरंत उनको लोगों को ऐसा वो किया, गुस्सा आया उनको कि जैसे उनके नेत्र खुले वो उनके जो पुत्र थे दोनों जिन्होंने घोड़ा पकड़ा था वो किस में तब्दील हो गए, किस में बदल गए? राख में। तुरंत राख बन गए। किंग सागर हैड वन मोर सन अंशुमन फ्रॉम हिज सेकेंड क्वीन। अब वो तो 2 लड़के मर गए, लेकिन अंशुमन जो एक और उनका पुत्र था जो उनकी दूसरी रानी से था, उसने क्या किया? आफ्टर हिज फादर किंग अंशुमन डिसाइडेड टू मेक द गंगा डिसेंड ऑन अर्थ। क्या हुआ? वो दोनों तो राख में तब्दील हो गए, तो जो अंशुमन थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने जो दो भाई जो राख में हो गए हैं उनको कैसे दोबारा जीवित करना है। ये चीज़ उन कपिल मुनि ने उनको बता दी थी राजा सागर को, कि अगर गंगा जो स्वर्ग में रहती है, स्वर्ग में बहती है, अगर वो गंगा धरती पे आ जाए तो आपके जो पुत्र हैं वो जीवित हो जाएंगे। तो जो उनके जो किंग के जो दूसरे बेटे थे अंशुमन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो गंगा को धरती पे लेके आएंगे। उन्होंने बड़ी तपस्या की। सब गो इन द सेल ऑफ एशेज हिज ब्रदर्स ऑफ दैट देयर सोल्स कुड रेस्ट इन हेवन। उन्होंने बहुत कोशिश की गंगा जी को धरती पे लाने की, खूब घोर तपस्या की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो नहीं आई। ही स्टार्टेड अ ग्रेट तप, सेवरल पेनेंट्स ऑन दिस। बहुत बड़े बड़े रूप में उन्होंने तप किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आफ्टर हिज डेथ हिज सन किंग दिलीप डिड सिमिलर तप टू प्लेस एट द गंगा बट कुड नॉट सक्सीड। मतलब अंशुमन भी, उनकी भी डेथ हो गई, उनका बेटा आया दिलीप,
उन्होंने भी यही किया, लेकिन वो भी सक्सीड नहीं हुए। आफ्टर किंग दिलीप हिज सन किंग भागीरथ कंटिन्यू द तप, और दिलीप के बाद कौन आया? भागीरथ आया, और उन्होंने भी ये तप कंटिन्यू किया। दस इट वॉज थर्ड जनरेशन ऑफ अंडरवेंट पेनेंस टू प्लीज द गंगा, और ये क्या था? ये तीसरी जनरेशन थी गंगा जी को उतारने की, मतलब गंगा जी को बुलाने की। और जो भागीरथ थे उन्होंने भी बहुत घोर तपस्या की कि गंगा जी कैसे भी करके धरती पे आ जाएं और उनके जो पूर्वज हैं, जो राख बने हैं, वो जीवित हो जाएं। द फियर्स पेनेंस ऑफ द किंग भागीरथ प्लीज द गंगा, शी अपेयर्ड बिफोर हिम एंड ब्लेसिंग हिम, देन आस्क्ड हु वुड बियर फोर्स एंड करंट। गंगा जी जो बहुत खुश हो गई भागीरथ से, और इतना भागीरथ ने घोर तपस्या की कि गंगा जी को धरती पे आना ही पड़ा। किंग भागीरथ प्रे टू लॉर्ड शिवा टू कम फॉर हिज हेल्प, लेकिन जब वो गंगा जी आई तो उनका वेग, उनकी धारा इतनी तेज़ थी कि उसके प्रवाह से जो धरती वो पूरी फट जाती, पूरा पानी पानी, पूरा त्राहिमाम हो जाता। इतना उनका वेग, उतना तेज़ था गंगा जी का। तो भागीरथ ने किसको पुकारा? शंकर जी को। लॉर्ड शिवा कॉज द पावर ऑफ करेंट ऑफ द गंगा इन द लॉक ऑफ हेयर्स ऑन हिज हेड, और शंकर जी ने गंगा को किस में कर दिया? जकड़ लिया अपनी जटाओं में। ही टायर्ड हर टू टाइट टू कम आउट, और बहुत तेज़ी से उन्होंने क्या किया? जूड़े में जूड़ा बांध के उस गंगा को अपने बालों में टाइटली वो कर दिया, टाइट कर दिया। अगेन भागीरथ प्रेड हिम टू रिलीज द होली करेंट व्हेन ही शिव, तो फिर और क्या? सिर्फ एक धारा के रूप में जो है गंगा जी उनकी जटा से निकल रही है शंकर जी की, सिर्फ क्यों? ताकि वो बहती रहे अब और वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ पे वो राख पड़ी है। व्हेन शी वॉज रिलीज अगेन भागीरथ प्रेड टू हिम रिलीज द होली करेंट व्हेन शी वॉज रिलीज द शी वायलेंटली फॉलोड आफ्टर द चैरियट ऑफ भागीरथ, और जब वो धार के रूप में निकलने लगी तो वो अब कहाँ जाने लगी? भागीरथ के पीछे पीछे, उनके रथ के पीछे पीछे जाने लगी उसी धारा के रूप में। ऑन हर वे टू कम आश्रम जानु मुनि, और जो भागीरथ थे वो कहाँ गए? जानु मुनि के आश्रम में। तो वो धारा भी उनके पीछे पीछे कहाँ गई? जानु मुनि के आश्रम में गई। एंड इट्स टू वॉज स्वेप्ट अवे इन द स्ट्रॉन्ग करेंट दम, और बहुत ही तेज धार के रूप में वो कहाँ चली गई? जानु मुनि के आश्रम में। द मुनि गॉट फ्यूरियस एंड ड्रैंक द होल ऑफ इट्स वाटर एंड ड्राइड द रिवर, जानु मुनि को बड़ा गुस्सा आया कि इसमें इतना घमंड है कि मेरे आश्रम को बहा देगी, अपना वेग ये संभाल नहीं पा रही है। तो उन्होंने क्या किया? गंगा जी को पूरे क्या किया? उनकी जो धार जो निकल रही थी, जो पानी जो आ रहा था, उसको पूरा पी लिया। जानु मुनि ने पूरा पी लिया, गंगा जो थी सूख गई पूरी। वंस अगेन किंग भागीरथ हैज टू पे द मुनि एंड रिलीज द गंगा फ्रॉम हिज थाई, जो भागीरथ थे वो चरणों में गिर पड़े मुनि के, बोलने लगे प्लीज़ प्लीज़ आप इनको जाने दीजिए, ये मैं बहुत ही मुश्किल से ये उद्धार करने आई हैं धरती पे। बहुत उन्होंने प्रार्थना की। तब से फिर क्या किया उन्होंने फिर अपने मुख खोला और फिर गंगा को बाहर निकाला। द शी वॉज जानवी, इस कारण गंगा जी को जानवी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानु मुनि के मुँह से बाहर निकली थी। ही डॉटर ऑफ जानु मुनि, और उनको उनकी बेटी भी कहा जाता है। ऑनवर्ड शी कंटिन्यू हर जर्नी टू द गंगा सागर एंड अल्टीमेटली रीच द एशेज ऑफ सन ऑफ किंग सागर, और उसके बाद वो आगे बढ़ी और जहाँ वो राख पड़ी थी जाके उसमें किंग सागर जाके मिल गई। ये है स्टोरी और ये है इसका क्वेश्चन आंसर जो अब हम सॉल्व करेंगे, और ये अब हम कल करेंगे।